कहानी की शुरुआत जॉन को दिखाते हुए होती है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है। वो फूलों की फोटो ले रहा होता है और कहता है ये फोटोज ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। शायद उसको कोई बीमारी है। फिर स्कूल के बाद स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। जॉन, जो हाल ही में सोयूज ट्रांसफर हुआ होता है, अपनी मॉम से कहता है ये भूषण से अलग नहीं है। वो कुछ और फोटो लेता है और गलती से किसी लड़की की फोटो ले लेता है। उस फोटो का एंगल थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इतने में ही उसकी मॉम कहती है बेटा जल्दी करो, तुम्हारा ट्रांसफर प्रोसेसर खत्म करके मुझे फिर भूषण जाना है। फिर हमें जॉइन की क्लास दिखाई जाती है। टीचर क्लास को शांत करता है और जॉइन से कहता है अपना इंट्रोडक्शन दो, लेकिन जॉइन कहता है बहुत ज्यादा नर्वस होता है। टीचर उससे कहता है घबराओ मत और अपना इंट्रोडक्शन दो। वो कहता है मेरा नाम जॉइन है और आप सबसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन उसने इतने धीरे कहा होता है कोई भी उसको सुन नहीं पाता और सब उसकी पर्सनालिटी उसके नाम को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जॉइन और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। टीचर कहता है जाओ अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाओ। वो अपने डेस्कमेट को देखता है। ये वही लड़की थी जिसने गलती से उसकी फोटो ले ली थी। वो उस लड़की को देख रहा होता है। इतने में वो लड़की कहती है तू क्या देख रहा है साले। ये सुनकर जॉइन सोचता है शायद ये कोई बुली है। उसको लगता था वो अपने डेस्कमेट से आसानी से दोस्ती कर लेगा क्योंकि उसने ये एक यूट्यूब वीडियो पर देखा था। लेकिन ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। लेकिन ये लड़की बहुत देर से पढ़ाई कर रही है, शायद ये कोई बुली ना हो। फिर जॉइन की मुलाकात दो लड़कों से होती है, जॉइन एंड किंगन। वो दोनों जॉइन से बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो कहते हैं उस बंदे के पास बैठना आसान नहीं है, वो हमेशा रूड रहती है, उसको इग्नोर करना ही बेटर है। जॉन सोचता है वह उसके बारे में ऐसे क्यों बोल रही है, लेकिन फिर भी वह उनके साथ कैफेटेरिया चला जाता है क्योंकि वह फ्रेंड्स बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। जोयंग उसकी हाइट देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है और पूछता है क्या तुम पुशान में वर्कआउट करते थे। जॉन मना करता है, लेकिन फिर भी वह उसकी फिजिक्स की तारीफ करते रहते हैं। खाने के दौरान वह भूषण की लाइफ स्टाइल और यहाँ पर ट्रांसफर क्यों लिया इस बारे में पूछते हैं। इस सवाल से वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मैं यहाँ अपने फादर की जॉब की वजह से आया हूँ, लेकिन असल में वह यहाँ अपने पास्ट इंसिडेंट की वजह से आया है। फ्लैशबैक फास्ट में जाता है जहाँ जॉइन हॉस्पिटल में उठता है। उसको बहुत चोट आई थी और वह बहुत कंफ्यूज भी था। वह अपने पेरेंट्स से पूछता है कि वह कहाँ है। उसके पेरेंट्स घबराते हुए पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ भी याद है। जॉन कंफ्यूजन में अपने पापा से पूछता है वह कितने साल का है। इससे हमें पता चलता है उसकी याददाश्त चली गई है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपने किंडरगार्टन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज भूल जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। जोयन पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। उसको ये भी समझ नहीं आता उसकी किताबों में लिखा क्या है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा था वो बहुत होशियार स्टूडेंट है। इससे लगता है उसकी सारी नॉलेज भी चली गई है। फिर पीई के दौरान जब सारे स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जोयन के पास बॉल आती है और वो सारे स्टूडेंट के बीच से दौड़ता हुआ एक कमाल का गोल करता है। उसकी पूरी क्लास ही ये देख के चौंक जाती है और उससे सवाल पूछती है तुम बहुत कमाल के खिलाड़ी हो, तुमने ऐसा खेलना कहाँ से सीखा। जोयन खुद भी सरप्राइज्ड होता है। उसके पेरेंट्स ने कहा था वो एक किताबी कीड़ा है, लेकिन उसकी बॉडी ऐसे मूव कर रही थी जैसे वो कोई एथलीट हो। सारे स्टूडेंट से उसकी तारीफ सुनने के बाद जोयन को लगता है वो एक स्मूथ स्कूल लाइफ जी पाएगा। फिर हमें कुछ दिन पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी मॉम कहती हैं क्या घर को देख के तुम्हें कुछ याद आया। जोयन कहता है माफ कीजिए, कुछ भी याद नहीं आया। फिर उसकी मॉम कहती हैं माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मेमोरीज धीरे धीरे वापस आ ही जाएंगी। फिर वो उसको उसका रूम दिखाती है जो पूरा किताबों से भरा हुआ था। उसकी मॉम कहती हैं तुमको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, और वो उसको उसकी कुछ ट्रॉफीज भी दिखाती है। जोयुन शॉक होता है, उसको बिल्कुल भी याद नहीं था ये सब क्या है। इतने में उसकी मॉम रोते हुए बाहर चली जाती है। उसके फादर कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, वो बस तुम्हारी मेमोरीज जानने की वजह से थोड़ी परेशान है। फिर उसके फादर उसको एक बात बताते हैं, तुमको तुम्हारे स्कूल में बुली किया जाता था, हमको भी ये अब पता लगा। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था वो अपने बुली से बच के भाग रहा था, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी सारी यादें चली गईं। ये सुन के जोइन बहुत शॉक हो जाता है। फिर उसके फादर कहते हैं तुम अब सेफ हो और इस न्यू स्कूल से तुम एक न्यू स्टार्ट करोगे। कहानी प्रेजेंट में आती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जोइन की नजर उसी लड़की पर जाती है। वो अभी भी किताब पढ़ रही होती है। वो उसको देख के सोचता है शायद ये हमेशा किताब पढ़ती रहती है और हमेशा अकेले ही रहती है। पीई क्लास के बाद जोयन अपने कपड़े सुखाने छत पे जा रहा होता है। तब सुंघन उससे कहता है हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी क्लास में ये काम करने के लिए एक नौकर है। फिर सारे स्टूडेंट्स अपने कपड़े उसी लड़की के ऊपर फेंकने लगते हैं। सुंघन जोयन को भी सेम करने को कहता है।
जोयन कहता है, नहीं, मुझे छत पे जाके देखना है, मैं वहां कभी नहीं गया, इसलिए मैं अपने कपड़े खुद ही ले जाऊंगा। संघन कहता है, छत पे कुछ भी स्पेशल नहीं है। फिर भी जोयन उससे रास्ता पूछता है। संघन उससे गुस्सा होते हुए उससे कहता है, ये लड़की हमारा काम कर देगी, उसे जाने दो। वो लड़की सबके कपड़े इकट्ठा करना शुरू करती है और जोयन की तरफ देखती है, जो कैफेटेरिया की तरफ जा रहा होता है। कैफेटेरिया में सब मजे से अपना खाना खा रहे थे। जोयन एक सीट ढूंढ रहा था, तब सुंघन उसको अपने पास बुला लेता है। जोयन उसके पास बैठता है और बहुत खुश होता है। पहले दिन ही उसके पास कोई ऐसा है जिसके साथ बैठ के वो खाना खा सकता है। उसको ये सोच के शांति मिलती है, खाने के दौरान उसको कोई तंग नहीं करेगा। वैसे क्या वो लड़की अभी भी छत पे ही है? सुंघन उससे पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? जोयन कहता है, कुछ खास नहीं, पर क्या जो लड़की मेरे साथ बैठी थी वो खाना खाने नहीं आई? सुंघन कहता है, क्या तुम सीईओ में इंटरेस्टेड हो?